प्रयागराज भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जमकर उपद्रव मचाया है। दलित अधिकार की आड़ में आगजनी की। सड़क पर उतरे 3000 से ज्यादा भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने कानून को ललकारा और लोकतंत्र को लहूलुहान किया है। प्रयागराज के सौटा गांव में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जमकर तांडव मचाया। सांसद चंद्रशेखर रावण को गांव जाने से रोका गया तो पार्टी कार्यकर्ताओं ने पथराव और आगजनी शुरू कर दी। प्रयागराज के करछना में भीम आर्मी ने जो किया वो सिर्फ बवाल नहीं, खुलेआम अराजकता का नंगा नाच था। सांसद चंद्रशेखर रावण को गांव जाने से रोका गया और उनके समर्थकों ने कानून को आग में झोंक दिया। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने आगजनी की, पुलिस की गाड़ियां तोड़ी गईं, दुकानों में तोड़फोड़ की और राहगीरों को पीटा गया। क्या यही है भीम आर्मी का संविधान? क्या दलित राजनीति की ढाल बनाकर देश में दंगा फैलाना अब राजनीतिक अधिकार बन गया है? प्रशासन की सतर्कता से हालात काबू में आए, लेकिन सवाल ये है कि 3000 से ज्यादा उपद्रवियों पर चुप्पी क्यों है? तो जिसकी तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पुलिस पर पथराव किया गया है, आगजनी की गई है, गाड़ियों को तोड़ा गया है। किस तरीके से यहां पर आगजनी फैलाई गई, तो इसी खबर पर अधिक अपडेट लेंगे। हमारे साथ प्रयागराज से संवाददाता पवन उपाध्याय जुड़ चुके हैं। पवन, दलित राजनीति की आड़ में जो ये दंगा फैलाया गया है, सरकारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, पुलिस पर पथराव किया गया, क्या गिरफ्तारियां अभी इनकी हो पाई हैं? मैं शिवानगी बताना चाहता हूं कि सबसे पहली बात तो ये जो कहानी स्टार्ट हुई है, ये जो एक कांड हुआ, ये इसौटा गांव में एक देवी शंकर नाम के थे, वो आग में जलकर वो आग से जल के उनकी मौत हो गई थी। पर जो वहां के जो लोकल नेता हैं, जो ये भीम आर्मी के नेता हैं, उन्होंने उस मौत को कहा ये आग से नहीं जलाया गया है, वो खुद को उनको मारा गया है। कहीं ना कहीं ये राजनीतिक प्लान आउट किया गया था। और चंद्रशेखर जब कल प्रयागराज पहुंचे, सर्किट हाउस में गए वहां पे, तो उनके कार्यकर्ताओं पता चला था तो देवी शंकर के वो लगातार भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता है वो लगातार वहां पे बढ़ते गए, हुजूम वहां बढ़ता गया। जब उनको पता चला कि उनके जो नेता है, जो चंद्रशेखर है, उनको इस गांव में नहीं आने दिया जा रहा है, तो भीड़ लगातार वहां से जो 3 गांव है वहां बढ़ती गई। और लगातार सबसे बड़ी बात है, जो सड़क पे बसें थी, करीब दर्जन बसें को तोड़ा गया, दुकानदारों से मारपीटी की। और जब पुलिस बचाव करने का हट आगे आई तो उनकी भी गाड़ी तोड़फोड़ दी गई, उनकी गाड़ी पलट दी गई, उसमें आग लगा दिया गया। तो जैसे लगता है कि ये पूरा प्री प्लान था। कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि चंद्रशेखर ने ये भी बात, जब वो एयरपोर्ट पे आए थे, वो कह रहे थे कि अगर मुझे वहां नहीं जाने दिया, आगे आप समझ लीजिएगा। जो आला अधिकारी थे वहां पे, उनसे कहा जा रहा था। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब वो वहां नहीं पहुंचे हैं, ये बात उनके कार्यकर्ताओं में गई है और कार्यकर्ताओं ने ये सारे काम किए हैं, जो कि एक पूरा प्री प्लान था, जो कि जितनी सरकारी चीजें उसको क्षतिग्रस्त की गई है। लगातार पुलिस वहां मॉनिटरिंग भी कर रही है। अभी तो वहां पे जो पुलिस है वो सीसीटीवी कैमरा से खंगाल भी रही है, उपद्रवी थे उनको देखी जा रही है, चिन्हित करी जा रही है, उन पे कड़ी कार्रवाई होगी, गैंगस्टर एक्ट लगेगा, एनएसए लगेगा, और जो जितना भी यहाँ पे नुकसान हुआ है कहीं ना कहीं उसे वसूल भी किया जाएगा। शिवांगी बिल्कुल पवन, अभी वहां पर क्या हालात बने हुए, और जिस तरीके से आपने कहा है कि ये सब प्री प्लान्ड था, तो प्रशासन अभी इन लोगों पर क्या कार्रवाई कर रही है जिनकी वजह से ये दंगा फैलाया गया, आगजनी इन पर की गई? और क्या लोग जो है वो सीसीटीवी कैमरों के जरिए, जैसे आपने बताया कि निगरानी अभी की जा रही है, क्या किसी की शिनाख्त अभी हो पाई है, किसी का चेहरा भी सामने आया? जी शिवानगी बताना चाहता हूं कि कुछ लोग को चिन्हित कर लिया गया है, उनकी गिरफ्तारी भी जोड़ दिया है। पुलिस जगह से छापे मार रही है गांव में लगातार, जहां से आए थे, जो उनके नेता, जो प्रतिनिधि थे, उसको भी पकड़ा जा रहा है। कहीं ना कहीं ये जो बवाल कैमरा थी, और जो लोकल पुलिस ने भी कैमरे से अपने जो रिकॉर्डिंग की थी उससे भी चिन्हित किया जा रहा है। हाँ, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गई, पुलिस प्रशासन ने कहा है। अभी फिलहाल जो मामला, वहां पे जो माहौल है बिल्कुल शांत तरीके से है। दुकानें अपने दम चल रही जैसे रूटीन में चलती थी, अब व्यापारी अपनी दुकान में बैठ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। पर वो जो कल ये जो घटना शाम में घटित हुई है, बहुत ही कहा जाए तो बिल्कुल दर्दनाक घटना है, क्योंकि लगातार 3000 आर्मी, जो ये भीम आर्मी थी, लगातार हावी होते तस्वीरों में देखा गया है किस तरह से गाड़ी को पलटी जा रही है, किस तरह से जो पुलिस की गाड़ियां तोड़फोड़ की जा रही है, उसको आग के हवाले कर दिया गया था। तो लगातार ये चीज कहीं ना कहीं लगता है कि जब चंद्रशेखर वहां नहीं पहुंचे हैं, उनके न पहुंचने से कार्यकर्ता में रोष था, गुस्सा था, तो लगता है कि ये पहले से बात तय थी कि अगर मैं वहां नहीं पहुंचूंगा तो आप ऐसा कार्य कर देना, वो जो कार्यकर्ता को वहां पे कहा गया था। शिवांगी चलिए, बिल्कुल पवन, नजर बनाए रखिए, ये देखना होगा प्रशासन की तरफ से कितनी गिरफ्तारियां अभी हो पाएंगी। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर लिए हैं। 3 जुलाई से शुरू हो रही इस पवित्र यात्रा को लेकर रामबन में अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। यात्रा बालटाल और पहलगाम दोनों पारंपरिक मार्गों से शुरू होगी। इस बार यात्रियों का पहला जत्था पहलगाम के रास्ते रवाना होगा। आतंकी खतरे और खराब मौसम की आशंकाओं को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। सीआरपीएफ, सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की तैनाती के साथ साथ ड्रोन और सीसीटीवी की मदद से यात्रा मार्गों पर नजर रखी जा रही है। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। रामबन में अधिकारियों ने इसको लेकर जायजा भी लिया है और 3 जुलाई से इस यात्रा की शुरुआत हो रही है। तो इसी खबर पर अधिक अपडेट लेंगे। हमारे साथ जम्मू कश्मीर से संवाददाता रोहिल जुड़ चुके हैं। रोहिल, अमरनाथ यात्रा को लेकर अब सुरक्षा की व्यवस्थाएं जो है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद की जा रही है। अभी क्या सुरक्षा देखने को मिल रही है, क्योंकि 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है? रोहिल, देखिए शिवांगी, सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि इस साल की जो अमरनाथ यात्रा है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि 22 अप्रैल को जिस तरीके से पहलगाम बैसरन घाटी में आतंकी हमला हुआ था जिसमें 26 पर्यटकों की जान चली गई थी, उसके बाद लगातार जो देश के अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोग हैं काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल उनमें देखने को मिल रहा था। लेकिन इस साल की जो अमरनाथ यात्रा है उसके लिए पहले से ही तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। और जो खासतौर पर जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे अमरनाथ यात्रा के हवाले से वो सीआरपीएफ के हवाले कर दिया गया है। और सीआरपीएफ के जो K9 स्क्वाड्स है उनको पहले ही जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर डिप्लॉय किया गया है और जगह जगह पर नाके बिठाए गए हैं। खासतौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, ITBP, CISF और BSF की तैनाती जो है जगह जगह पर की गई है। लेकिन कई एक इलाकों में मॉक ड्रिल भी की गई है। अगर कोई स्थिति ऐसी होती है, कोई आतंकी हमला होता है क्या या कोई डिजास्टर होता है, तो उससे निपटने के लिए पहले ही मॉक ड्रिल्स जो है कई एक इलाकों में की गई है। लेकिन इस बार जो सुरक्षा व्यवस्था है वो मल्टीलेयर सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो लगा दिया गया है। और खासतौर से जो बालतर और नुनवन बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा पवित्र गुफा के लिए जब उनको रवाना किया जाता है तो वहां पर एक नया सिस्टम इस साल लगा दिया गया है, फेशियल रिकॉग्निशन जिसको कहा जाता है। यानी कि वो एक ऐसा सिस्टम है, अगर कोई आतंकी या आतंकी मददगार उस इलाके से जो है वो गुजरता है तो साफ तौर पे वहां पर जो कैमरा है उसमें पहले से ही आतंकी और आतंकी सहयोगियों का फीड जो है वो पहले से ही जमा है। और वो कैमरा जो है उसी समय सायरन बजेगा जब कोई आतंकी या आतंकी मददगार जो है वहां से गुजरेगा। ये एक खास महत्वपूर्ण चीज है जो फेशियल रिकॉग्निशन है उसको यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है इस साल पहली बार। तो दूसरी जानब से 3 जुलाई से जो अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है उससे पहले तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। चाहे जम्मू की बात करें, चाहे कश्मीर घाटी की बात करें, नुनवन बालतल बेस कैंप से सभी तैयारियां यात्रियों के लिए रखी गई है। और खासतौर से जो श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग है वहां पर सीआरपीएफ की नफरी को बढ़ा दिया गया है। ड्रोन से लगातार ये भी विशेष जानकारी दीजिए कि वो जो यात्रा का मार्ग है वहां से जो वाहन गुजर रहे हैं उनकी चेकिंग किस तरीके से की जा रही है? क्या यात्रियों को रोककर चेकिंग की जा रही है? क्या चेकिंग के जो इंतजामात हैं? रोहिल, देखिए जो अमरनाथ यात्रियों से सबसे पहले ये निवेदन किया गया है कि वो कॉन्वॉय के साथ चले। किसी भी गड़बड़ से निपटने के लिए पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ अन्य सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट मोड पे है। और जो यात्री हैं उनके लिए सिक्योरिटी चेक्स जो है उनके लिए भी बनाए गए हैं ताकि बाज़ाब्ता तौर पे उनकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ये ध्यान रखा गया है कि उनकी सुरक्षा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण वो की जाए। लेकिन दूसरी जानब से जो यहाँ के स्थानीय है ये जानकारी मुझे मिल रहा है कि जब अमरनाथ यात्रा किसी रोड से चलेगी तो उस रोड पर जो लोकल ट्रैफिक है उसको रोका जाएगा। ये सबसे ताज़ा जानकारी जो है वो मेरे पास आ रही है। दूसरी जानब से जो अमरनाथ यात्रियों की सेफ्टी के लिए जो है लगातार कई एक जो है मॉक ड्रिल्स वो पहले से ही की गई है। खासतौर से जो दक्षिण कश्मीर के इलाके हैं जिनसे ये अमरनाथ यात्रा गुजरती है, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो रोड माने जाते हैं क्योंकि सेंसिटिव इलाके होते हैं दक्षिण कश्मीर में, तो उन इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा की नफरी को बढ़ा दिया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा बैरिकेडिंग जो है वो लगा दी गई है। साथ ही साथ अगर नुनवन बेस कैंप की बात करें या तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।